नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि के लिए गुरु मार्गी का प्रभाव। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं 24 नवंबर को गुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं। यहाँ 119 दिन बाद मार्गी होंगे। 24 नवंबर से 19 अप्रैल तक गुरु बृहस्पति मार्गी रहेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुरु वक्री थे, तब उन्होंने कुंभ राशि के लिए बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। परेशानी इस प्रकार की थी कि धन से रिलेटेड समस्या इनको बनी हुई थी। कुटुंब में आपसी तालमेल सही नहीं बैठ रहा था, कुटुंब में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या आ रही थी, धन नहीं टिक पा रहा था, कार्य क्षेत्र में समस्या आ रही थी, कोई भी कार्य या व्यापार करने में मन नहीं लग रहा था, कार्य क्षेत्र में रुचि नहीं हो रही थी। मगर अब जब गुरु बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं तो कुंभ राशि को अत्यंत सुफल देने वाले हैं। तो हम बात करते हैं कि कुंभ राशि के लिए क्या सुफल देने वाले हैं गुरु मार्गी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, कुंभ राशि के द्वितीय भाव यानी कि द्वितीय भाव में कुंभ राशि के लिए मीन राशि पड़ती है, वहाँ यह मार्गी हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो आप सेविंग नहीं हो रही थी, वहाँ सेविंग अब होने लगेगी। आप धन संचय कर सकते हैं। धन संचय बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होने वाला है। धन से रिलेटेड जो समस्या आ रही थी, धन रुका हुआ था, धन कहीं से आ नहीं रहा था, तो वह सारी समस्याएं से आपको मुक्ति मिलने वाली है। वहीं जहां आपके कुटुंब में बहुत ही लड़ाई झगड़े या आपसी तालमेल नहीं बैठ रहा था, आपसी मनभेद चल रहे थे, वो जो अब समाप्त होने वाले हैं गुरु मार्गी होकर। क्योंकि गुरु इन सारी चीज़ों के कारक होते हैं। मगर जब वक्री थे, वक्री का अर्थ होता है अपनी सही गति के अनुसार गोचर ना करना, और मार्गी का अर्थ होता है अपनी सही गति के अनुसार गोचर करना। तो सही गति के अनुसार जब गुरु बृहस्पति गोचर करेंगे तो आपके लिए अत्यंत शुभ फल देंगे। शुभ फल में कुटुंब से आपकी बनने लगेगी, कुटुंब से आपके जो मतभेद हो रहे थे अब नहीं होंगे। धन संचय या आप सेविंग करना चाहते थे या कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते थे, तो आपके अच्छे योग बन रहे हैं। उसके बाद हम बात करें कुंभ राशि के लिए कि स्वास्थ्य से रिलेटेड कर्ज शत्रु वगैरह से, तो आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की थोड़ी संभावना बनती है। आपको सचेत रहना पड़ेगा। आपको अपने खाने पीने में ध्यान रखना है, क्योंकि आपको गुरु बृहस्पति मार्गी होकर स्वास्थ्य से रिलेटेड थोड़ी समस्या दे सकते हैं। समस्या इस प्रकार की है कि आपकी डाइजेशन संबंधित समस्या, पेट से रिलेटेड संबंधित समस्या, लीवर में खराबी होने की संभावना बनती है। मगर आप यदि अपने खाने पीने पर ध्यान रखें तो आपको बहुत सी अच्छी बातें या फल मिल सकते हैं। बस स्वास्थ्य रिलेटेड समस्याओं पे आपको ध्यान रखना है कि ये समस्या आपको हो सकती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इनके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने से इनको चोट चपेट जो एक्सीडेंट हो रहे थे, वह सारी घटनाएं कम हो जाएंगी या फिर ना के बराबर होंगी। आपको आकस्मिक कोई भी दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं जहां आपके कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र में आपका मन नहीं लग रहा था। जो कुंभ राशि के जातक थे, उनके कार्य क्षेत्र में मन नहीं लग रहा था। कोई भी कार्य कर रहे थे, वह पूर्ण नहीं हो रहा था, आधे रास्ते में रुक जाता था। मगर अब जब गुरु मार्गी होकर प्रभाव देंगे, गुरु की जो नवी दृष्टि है वो आपके दसम भाव यानी कि कार्य क्षेत्र में पड़ेगी। दसम भाव से दृष्टि पड़ने से आप कार्य क्षेत्र में प्रगति हो सकती है, आपका नाम यश होने की संभावना बनती है। और आपके जो कार्य रुके हुए थे, गवर्नमेंट नौकरी का प्रयास करें तो आपकी संभावना बनती है लगने की। उसके बाद आपके कार्य क्षेत्र में कोई भी समस्या नहीं आएगी। आपके पिता से संबंधित समस्या चल रही थी, पिता से मनभेद हो रहे थे, तो वह भी अब सब खत्म होने वाले हैं। उसके बाद आपके भाग्य में रुकावट आ रही थी, वह रुकावट ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब आप कर्म करेंगे। कर्म के अनुसार गुरु बृहस्पति आपको फल भी देने वाले हैं। क्योंकि पहले आपका कर्म में मन नहीं लग रहा था, मगर अब जब गुरु की नवी दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र में पड़ेगी, मार्गी दृष्टि, तो इससे आपके कार्य क्षेत्र में मन लगेगा। जब कार्य करेंगे तो आपका भाग्य अत्यंत ही शुभ फल देने वाला है, भाग्य आपका साथ देगा। उसके बाद कुछ उपाय हैं जो आपको जिनकी जन्म पत्रिका में गुरु बृहस्पति पीड़ित हैं या खराब स्थिति में हैं, उनके लिए गुरु मार्गी का बहुत ही अच्छा प्रभाव मिलने वाला है। तो आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ, यह उपाय करके आप अपने गुरु मार्गी के प्रभाव जो 19 अप्रैल तक रहने वाला है उसको अत्यंत श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो उपाय इस प्रकार की हैं कि आपको पीले वस्त्रों का दान करना है। पीले वस्त्रों का दान करना है, पीले वस्त्र धारण करना है। उसके बाद पीली वस्तुओं का दान आपको गुरुवार के दिन अवश्य करना है। और एक हल्दी की गांठ, जो हल्दी की गांठ होती है पीली वाली, वह आपको एक पीले रुमाल के अंदर रखकर अपने बैग या अपनी जेब में रखकर घूमना है। मतलब आप अपने पास ही रखिए उस चीज़ को। उसके बाद बड़ों का सम्मान करना ना भूलें, मंदिर पूजा पाठ में ध्यान लगाएं। इससे आपके गुरु को बल मिलेगा और आपको अत्यंत ही शुभ फल मिलने की संभावना बनेगी। क्योंकि जिनकी पत्रिका में गुरु बृहस्पति कमजोर अवस्था में है या पीड़ित हैं, उनके लिए यह उपाय करके वह अपने गुरु को बलि कर सकते हैं और गुरु के नेगेटिव प्रभाव से बच सकते हैं। इन उपायों करके आपने इस समय को, ये गुरु मार्गी का समय है, वह आप अत्यंत श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन उपायों को अवश्य करें,
क्योंकि जिन लोगों का गुरु बृहस्पति निगेटिव प्रभाव दे रहा है, पीड़ित हैं, उनके लिए यह उपाय मैं बता चुका हूँ। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इस प्रकार की कार्यक्रम मैं आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।